हेलो स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र गहलोत विंस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और की बैच में आज केमिस्ट्री के लेक्चर में हम नेमिंग रिएक्शन पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें भी नेमिंग रिएक्शन ली थी। और हेलो एल्केन और हेलोरेन से हमने 3 नेमिंग रिएक्शन पढ़ी थी, वुड्स फिटिंग एंड वुड्स फिटिंग। अगले 3 इंपॉर्टेंट और नेमिंग रिएक्शन है जो कि हेलो एल्केन और हेलोरेन चैप्टर से ही है। तो आइए चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन लिखे बेटा मैंने है सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं उसमें आपको याद रखना है, सबसे पहले जब भी सेंड मेयर की बात है हमको याद रखना है डाइएजोनियम सॉल्ट। ये जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर N2Cl लिखा है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिखा है, इसको हम बोलते हैं डाइएजोनियम सॉल्ट। इस डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, तो आपको याद रखना है क्यूप्रस क्लोराइड। मैंने लिखा है यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड। जब इसकी प्रेजेंस में डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है, डायजोनियम लवण की अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर जो आपका N2 होता है ये गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर N2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ का Cl यहाँ पर अटैक करके जुड़ेगा, तो आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और ये Cl और ये HCl, ये हाइड्रोजन HCl के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डायजोनियम सॉल्ट बनाना है। यहाँ से डायजोनियम सॉल्ट हम बनाएंगे और डायजोनियम सॉल्ट बनाने के बाद हम HCl से रिएक्शन करवाएंगे क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में। क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में तो सबसे पहले N2 को बाहर निकाल दो, नाइट्रोजन बाहर निकल गया, ये Cl यहाँ अटक करेगा तो बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन, और ये हाइड्रोजन और बाकी का Cl बाहर निकल जाएगा HCl के फॉर्म में, तो ये आपका बन जाएगा क्लोरोबेंजीन या हेलोएरिन। सेन में रिएक्शन का प्रोडक्ट भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है हेलोएरिन या फिर हम क्लोरोबेंजीन भी डायरेक्ट कह सकते हैं। दूसरी रिएक्शन हमारी है फिंकरस्टाइन रिएक्शन। फिंकरस्टाइन रिएक्शन जो होती है उसमें हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस करता है। यहाँ मैंने लिया है एक एल्काइल क्लोराइड, ये एल्काइल ग्रुप है, एल्किल समूह है, उसको क्लोरीन जुड़ा है तो इसको क्लोराइड बोल देंगे। इसकी रिएक्शन मुझे करवाना है सोडियम आयोडाइड से। यहाँ पर आपको स्पेशल याद रखना है बेटा कि आयोडीन होना चाहिए, तो हमने सोडियम आयोडाइड से इसकी रिएक्शन करवाई ड्राई एसीटोन या शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में। तो आप देख रहे हो ये आपका एक हेलो एल्केन है, इसकी रिएक्शन करवाई हमने सोडियम आयोडाइड से। तो इस आपके आयोडीन ने सोडियम आयोडाइड के आयोडीन ने इस क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया और खुद ऐड हो गया, तो ये भी आपका एक हेलो एल्केन ही बना। इसमें इस हेलोजन ने इस हेलोजन को रिप्लेस करके एक नया हेलोजन बना दिया जो कि एल्काइल आयोडाइड कहलाएगा। ये रिएक्शन कहलाती है फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन अभिक्रिया, जिसमें एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को प्रतिस्थापित कर देता है। और आपको याद रखना है हेलोजन कौन प्रतिस्थापित करता है, तो आयोडीन ही होना चाहिए। अगला अगर हम देख रहे बेटा तो अगली रिएक्शन हमारी है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में भी एक हेलोजन दूसरे हेलोजन को रिप्लेस कर रहा है। कौन सा हेलोजन किसको रिप्लेस कर रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हमको लेना है AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड लिया हमने, AgF लिया है सिल्वर फ्लोराइड। इसमें एक अपन ने हेलो एल्केन लिया है जिसमें आपका हेलोजन ग्रुप है और एल्काइल समूह है, एल्काइल ग्रुप है, तो मैंने लिया है यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन जब हम AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड से करवाते हैं तो इसका फ्लोरीन जो होता है, ये फ्लोरीन इस ब्रोमीन को रिप्लेस करके खुद ऐड हो जाता है, और यहाँ पर भी एक नए टाइप का हेलो एल्केन आपको मिलता है जिसका नाम हो जाएगा मिथाइल फ्लोराइड या फ्लोरोमीथेन, और AgBr बाहर निकल जाता है। इन दोनों रिएक्शन में एक हेलोजन दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, तो आपको याद रखना है अगर फिंकरस्टाइन की बात होगी तो यहाँ पे फी में जो आई आता है तो यहाँ पे याद रखना आयोडीन, और यहाँ पे स्वार्ट्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आएगा फ्लोरीन। दोनों में एक हेलोजन दूसरे को रिप्लेस करता है, और सेंड में रिएक्शन में हेलोएरिन बनता है या क्लोरोबेंजीन बनता है। और कौन सा रिएक्टेंट लेना है, तो याद रखना डायएजोनियम सोल्ट। डायएजोनियम सोल्ट, ये तीनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनको आप अच्छे से रीड करिएगा और इनको बार बार लिखकर प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपको ये अच्छे से आ जाए और फाइनल एग्जाम में आप इसको कर पाओ। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप घर पे इनकी प्रैक्टिस कर सको। ये तीनों रिएक्शन भी आपकी हेलो एल्केन और हेलोरेन्स की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है। अगर आपको ये रिएक्शन अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।